दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिंदी सेकंड पेपर का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हमें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ना है। बीए 5th सेमेस्टर सेकंड पेपर हिंदी में हमें हिस्ट्री का राष्ट्रीय काव्य जो है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य के बारे में हमें पढ़ना है। इसके पहले के 2 चैप्टर्स में हमने चंद बरदाई जी और उसके पश्चात जगनिक के बारे में और जगनिक के आल्हा खंडों का हमने व्याख्या सहित पूरा अर्थ देख लिया है। अब हम चैप्टर 3 में गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा जो यह सिलेबस है इसमें कवियों के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर सर्वप्रथम चैप्टर में आपको कवि के बारे में, मतलब जो रचनाकार हैं उनके बारे में, और फिर उनकी रचनाओं की व्याख्या भी बताई जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है पूरा यहाँ पर कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त होती रहेंगी। और यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं तथा बीए 5th सेमेस्टर में हिंदी को छोड़कर आपने एक और सब्जेक्ट क्या लिया है। और कोई भी डाउट क्वेश्चंस हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह का जो जीवन काल था, उनका पूरा जीवन काल संवत 1723 से 1765 तक रहा है। उनका पूरा जीवन काल कब से कब तक रहा है? संवत 1723 से लेकर 1765 तक रहा है। यह समय हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के अंतर्गत माना जाता है। गोविंद सिंह को 9 वर्ष की अल्पायु में ही गुरु गद्दी पर आसीन होना पड़ा था। अर्थात जब गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष के हुए तभी से वह गुरु की गद्दी पर आसीन हो गए थे। प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक, वो सिख संप्रदाय के बीच जो निर्गुण काव्य धारा प्रवाहित हुई थी उनके समय में, गुरु नानक जी के समय में जो निर्गुण काव्य धारा प्रवाहित हुई थी, वह प्रतिकूल ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा विघ्न बाधाओं को पार करती हुई गुरु गोविंद के समय तक एक नवीन स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी। अर्थात जब गुरु गोविंद जी आए तो यह एक नवीन रूप धारण कर चुकी थी और उसके वेग में एक अलग गति आ गई थी। डॉक्टर भारत भूषण चौधरी जी ने लिखा है कि निसंदेह जो आदि गुरु के दर्शन में एक ब्रह्मा की उपासना तो निहित थी ही, साथ ही जातिपात, छुआछूत, भेदभाव से परे मानव तंत्र को साधक रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी किया गया है। मानवता की इसी प्रबलतम भावना के कारण आदि गुरु की जहां एक ओर कट्टरपंथियों द्वारा विरोध किया गया, वहां दूसरी ओर इनके अतिरिक्त संपूर्ण हिंदू मुस्लिम जनता द्वारा इनका स्वागत भी किया गया। जो सिख संप्रदाय था, उनके जो आदि गुरु थे, उसके बारे में जो चौधरी जी ने कहा है कि चौधरी भूषण चरण जी ने यह लिखा है कि यह जो धर्म है इसमें क्या किया गया है कि भेदभाव की भावना नहीं रखी गई है, छुआछूत की भावना बिल्कुल भी नहीं रखी गई है। इसीलिए जहां पर बहुत कट्टरपंथियों ने इनका विरोध किया, साथ ही साथ बहुत सी जनता ने, हिंदू मुस्लिम जनता ने इनका स्वागत भी किया था। वे संत थे, फकीर थे तथा मानव हित के सर्वश्रेष्ठ साधक भी थे। दसम गुरु गोविंद सिंह ने निर्गुण भक्ति को कोरी भक्ति ही न रखकर उसे शक्ति संपन्न भी बनाया था, जिसमें शक्ति और शिव दोनों का समायोजन था। उनकी शक्ति का प्रतीक तलवार बनी तथा शिव का प्रतीक उनका निर्गुण भक्ति बना। शक्ति उन्होंने प्रतीक जो तलवार से शक्ति का एक प्रकार से प्रचार किया उस समय में, और शिव के द्वारा निर्गुण भक्ति की भावना लोगों में जगाई। दसम गुरु ने यह अनुभव किया कि जाति का गौरव और स्वाभिमान गंवा चुकी देश की जनता में पुनः आत्मचेतना और स्वाभिमान जागृत करने की आवश्यकता है और उन्हें अपनी संस्कृति की पहचान करानी है। वे जानते थे कि संपूर्ण सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से ही संभव है। इसी कारण उन्होंने भक्ति और शक्ति साधना के साथ महान साहित्यिक यज्ञ का भी समारंभ किया और इस यज्ञ जो हुआ यज्ञ उन्होंने करवाया, वे स्वयं ही यज्ञ पुरोहित इसमें बने। वह 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी प्रथम रचना प्रस्तुत की थी। उन्होंने अपनी प्रथम रचना कब की थी? जब वह 16 वर्ष के थे। पावंटा जो आनंदपुर में ही है, उनकी निजी साहित्य सर्जना शुरू हुई।
उनके दरबार का संपूर्ण वातावरण निर्गुण भक्ति, सशस्त्र राजनीति और साहित्य के त्रिविध रूपों से परिपूर्ण था। इन तीनों रूपों का नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे, लेकिन इसका बिंब ये अपने देशवासियों के जन जन में देखना चाहते थे। इसी कारण इन्होंने खालसा की स्थापना की तथा अपने निकटवर्ती व्यक्तियों की काव्य प्रतिभा को पहचान कर काव्य सृजन हेतु प्रेरित किया और बाहर से आने वाले प्रत्येक विद्वान कवि को सम्मान सहित आश्रय प्रदान किया तथा उसके लिए वृत्ति निर्धारित की। सैनिक युद्ध जो है यज्ञ में हिस्सा लेते और कवि साहित्यिक यज्ञ में। सैनिक जो थे कहाँ हिस्सा लेते? युद्ध में, और जो साहित्यिक कवि थे वह यज्ञ में हिस्सा लेते थे। गुरु गोविंद सिंह की साहित्य साधना की कालावधि मुख्य रूप से 1740 से संवत 1755 तक अर्थात कुल 15-16 वर्ष की रही थी। और इनका जो जीवन काल था कब से कब तक रहा था? 1723 से 1765 तक रहा था, जिसमें से उन्होंने साहित्य साधना में 1740 से 1755 कुछ 15-16 वर्ष साहित्य साधना में व्यतीत किया था। डॉक्टर चौधरी के शब्दों में इस अवधि में एक और जहां प्राचीन एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथों के भाषा रूपांतर का क्रम चला, वहां दूसरी ओर मौलिक मुक्तक तथा प्रबंध रचनाओं का भी सृजन हुआ। दर्शन और ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भी रचे गए और उनके साहित्य भंडार में विशाल संख्या में रचनाएं एकत्र हो गई। विद्या या ज्ञान को धारण करने वाले इस ग्रंथ समूह को विद्याधर नाम से अभिहित किया गया तथा वजन में जो कुछ बाकी वह 9 मन से कुछ ज्यादा था, परंतु युद्ध की लपटों में इसका अधिकांश भाग जलाकर राख हो गया। रहा उसे काफी समय के बाद संभालने तथा एकत्रित करने का प्रयास किया गया, जो खो गया या नष्ट हो गया था। इसकी स्मृति मात्र ही रह गई थी। भाई संतोष सिंह जैसे व्यक्तियों में वृद्ध जनों की स्मृति से प्राप्त काव्य सामग्री तथा इधर उधर बिखरे पन्नों को एकत्रित करने का महान कार्य संपन्न किया गया। ग्रंथों के संरक्षण की दिशा में किए गए अनेक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप लगभग 100 वर्ष के उपरांत जो सामग्री प्रकाश में आई वह न तो पूरी थी और न ही वास्तविक अर्थों में इन काव्यों साधनों की संपूर्ण रचनाओं का परिचय ही प्रस्तुत कर सकती हैं, जिनकी तियों में विशाल विद्याधर नामक ग्रंथ का रूप धारण किया गया। 52 कवियों की अनुश्रुति मात्र शेष रह गई। कुछ के नाम ही प्राप्त होते हैं, कुछ को एकाध मुक्तक रचनाएं, किसी की रचना प्राप्त हुई तो उसका परिचय नहीं और परिचय प्राप्त होता है तो रचनाएं नहीं। आप यह जो जीवन परिचय है बस ध्यान से सुनते रहिए एक कहानी के माध्यम से। जिस प्रकार आपको कहानी समझ में आ जाती है तो आप कहीं से भी पूछा जाए बता देते हैं, उसी प्रकार बस आप सुनते रहिए, फिर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप आसानी से बता देते हैं। आपको देखिए मूवी कितना आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। यही आप जीवन परिचय नोट्स के रूप में पहली बार पढ़ेंगे उतना अच्छा से आपके दिमाग में नहीं बैठेगा जितना सुनकर बैठता है। यह जो है साइकोलॉजी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं और देखने से तो और भी ज़्यादा याद होती हैं। आगे हम देखेंगे 10वें गुरु के दरबार में हिंदी कवि। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में जिन हिंदी कवियों का उल्लेख पाया जाता है उनमें से कुछ तो बाहर से आए थे तथा कुछ उनके दरबार के ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन दोनों ही कुछ नहीं प्रकार के व्यक्तियों जिनकी रचनाओं का उल्लेख आज भी किया जाता है, उनकी प्रामाणिकता के विषय में कहा जा सकता है। उनकी संपूर्ण रचनाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। 10वें गुरु की सेवा में हमेशा लगे रहने वाले जो कवि थे उनके व्यक्तित्व के 3 पक्ष थे। सेवक, सैनिक, उदाहरण थे। कवि, सेवक और सैनिक। उदाहरण के लिए धन्ना सिंह का नाम लिया जा सकता है जो मुक्तककार थे। सेनापति जैसे कवि का उल्लेख एक प्रबंधकार के रूप में पाया जाता है। इनमें उक्त तीनों रूप विद्यमान थे, लेकिन कुबरेश और कासिम राम जैसे कवि केवल साहित्यिक यज्ञ के लिए होता था। कुबरेश को द्रोण पूर्व पर्व के भाषा रूपांतर का कार्य सौंपा गया। काशीराम को हनुमानाष्टक
के परशुराम संवाद के नष्ट अंश की पूर्ति का दसम गुरु के दरबार में समय समय पर कुछ संत कवि आते जाते रहे और जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा दरबार के साहित्यिक यज्ञ को समृद्ध किया था। दसम गुरु जो है उनके दरबार में हिंदी के अलावा पंजाबी फारसी के भी कवि थे। हिंदी कवियों की रचनाओं के दो वर्ग हैं। प्रथम वर्ग में जंगनामा और गुरु शोभा, साखी, हीरा काट की जैसी रचनाएं हैं तथा द्वितीय वर्ग में श्याम सनेही, आलम केली तथा कथा झीर झन की आदि है। डॉक्टर भारत भूषण चौधरी ने इस परिसंदर्भ में उल्लेख किया है कि दसम गुरु की हिंदी रचनाएं तो हिंदी साहित्य को बहुमूल्य निधि ही हैं ही दरबारी हिंदी कवियों को निम्नलिखित रचनाओं ने भी हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में योग प्रदान किया है। का देखेंगे हम प्रबंध काव्य जंगनामा, उनकी जो एक प्रकार से पहला वर्ग है। इसमें गुरु शोभा, श्याम सनेही, सुदामा चरित, कथा हीर रांझन की, माधवानल, कामकंदला, कनक मंजरी तथा साखी हीरा घाट की। भाषा रूपांतरित रचनाएं कौन कौन सी हैं? सभा पर्व, कर्ण पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व तथा अश्वमेघ पर्व। जितने पर्व हैं कौन है? भाषा रूपांतरित हैं। आगे नीति परक उनकी क्या रचनाएं थी? चाणक्य नीति भाषा तथा हितोपदेश भाषा। फिर अध्यात्म परक रचनाएं कौन सी थी? अध्यात्म प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, गुरु महिमा तथा अनुभव उल्लास। ये जो है नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं और लिखकर आपको याद करने में आसानी भी होती है। कोश काव्य एवं लक्षण ग्रंथ के मिश्रित रूप प्रस्तुत करने वाली रचनाएं चित्रविलास हैं, रतन दास हैं। फिर आती हैं ज्ञानात्मक साहित्य। ज्ञानात्मक साहित्य की कुछ जो उनकी प्रतियां हैं भी प्राप्त होती हैं और जिनका महत्व साहित्यिक दृष्टि से चाहे न हो, ज्ञानात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से तो है ही। ऐसी रचनाओं में सामुद्रिक शास्त्र जो कि ज्योतिष से संबंधित है, सुख शयन शास्त्र वैद्यक तथा ज्ञान ग्रंथ संजीवन वैद्यक आदि प्रमुख हैं। आगे देखेंगे हम उनकी मुक्तक रचनाएं हैं। अनेक कवियों की प्राप्त होती हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। सुंदर कवि, कवित्त, शारदा जो है कवित्त और सुदामा कवित्त एक, और उसके पश्चात जो है सैड़ा, एक दोहा, एक कवित्त और एक चौपाई। फिर आशा सिंह जो है 4 दोहे और 3 चौपाई और 1 चौपाई उनके बारे में लिखती हैं। धन्ना सिंह 2 सवैये उनके बारे में लिखते हैं और ननुआ 2 पद लिखते हैं। चंदन 1 सवैया लिखते हैं। चंद जो है 1 कवित्त और 1 छप्पय लिखते हैं। हंसराम कवित्त 5 कवित्त और 1 छप्पय लिखते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो कि आप याद करने योग्य बातें हैं, ये सभी समझाई नहीं जाते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हैं कमेंट करते हैं कि आपने जीवन परिचय में कुछ समझाया नहीं, तो जीवन परिचय जो है समझाई नहीं जाती, उनके कहानी को बस समझा जाता है, उनके से रिलेटेड जो कृतियां हैं उनको याद किया जाता है। जैसे कि कोई पूछ ले आपका नाम क्या है, मान लीजिए आपका नाम हर्ष है, तो आप बताते हैं मेरा नाम हर्ष है, तो क्या मैं बोलूँ मुझे समझ नहीं आया? हर्ष नाम है, इसमें समझना क्या है? ये तो स्मरण रखने योग्य बातें हैं। तो जो चीज़ें समझाई जाने योग्य होती हैं वही यहाँ पर समझाई जाती हैं, और जो आपको पढ़नी होती हैं, याद करनी होती है, वह भी हम आपको बता देते हैं। अब हम आते हैं गुरु गोविंद सिंह के दोहों पे और इनका अर्थ देखेंगे। पहला दोहा क्या है? देह सिवा बरु मोह इह, शुभ कर्मा कबहु न टरी, न डरो अरिसो जब लाई जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अब सिख हाँ आपने ही मन हाँ, कौ इह लालच हाँ गुण तव उपचरौ, जब आबक औध निदान बने, अंतः रण में तब जूझ मरी। इसका अर्थ हम देखेंगे। मैंने हर एक चैप्टर में आपको बताया है कि जब आप किसी चीज़ का व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वह गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित हैं और उनके यह दोहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है? प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखा जाता है? जो इनमें बताया गया उसे संक्षिप्त में प्रसंग में बताया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे इन पंक्तियों में गुरु जी ने शक्ति से रण में जीत, शौर्य एवं साहसी सिख होने का वरदान मांगा है। वरदान किस प्रकार मांगा है इसको अब हम देखेंगे और इसकी व्याख्या हम
पढ़ेंगे। पहली लाइन है, देह सिवा बर मोह इह शुभ कर्मन ते कबहू न डरे। शिव भगवान जी कहते हैं, दे सिवा, शिव भगवान जी मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मैं किसी भी शुभ कार्य को करने से न हटूं। अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी यह वरदान मांगते हैं कि शुभ कार्यों से वह कभी भी अलग ना हो। और उनका भाव क्या है कि शक्ति से उन्हें ऐसे वरदान की कामना है जिसमें वह शुभ कार्यों में संलग्न होने की शक्ति प्राप्त कर सकें। अगली लाइन है, न डरों आशीषो जब जाय लरों निश्चय कर अपनू जीत करो। अर्थात वह आगे कहते हैं कि उन्हें ऐसा वरदान मिले कि वह शत्रुओं से लड़ते समय बिल्कुल भी भयभीत न हो और अपनी जीत जो है वह सुनिश्चित कर लें। न डरों ऐसो जब जाय लरो, मतलब जब वह लड़ने जाएं अपने शत्रुओं से तो वह डरे नहीं, भयभीत ना हो। निश्चय कर अपनी जीत करो, मतलब वह अपनी जीत सुनिश्चित कर लें। अगली लाइन है, अब सीख हाँ आपने ही मन को इह लालच हाँ गुण तो उचरों। जब आवक औध निदान बने अंतःरण में तह जूझ मरी। वह कहते हैं कि मैं ईमानदार और गुणों से परिपूर्ण सच्चा सिख बनूं। अब सीख हाँ अपने ही मन को इह लालच हाँ गुण तो उचरों। और कहते हैं कि मैं ईमानदार और गुणों से परिपूर्ण सच्चा सिख बनूं और मेरी यह कामना है कि मैं संघर्ष करता हुआ वीर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। जब आवक औध निदान बने अंतःरण में तब जूझ मरूं, मतलब मैं युद्ध में ही अपने युद्ध वीर गति को प्राप्त हों। उनका भाव यह है कि गुरु गोविंद जी अदम्य शौर्य, साहस एवं ईमानदार व्यक्तित्व की कामना कर रहे हैं। इसमें वह यही मांगते हैं। इसमें विशेष क्या है, वह गुरु जी अपने लिए वीरता का वरदान शक्ति में मांग रहे हैं। इसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वह अपनी वीरता के लिए वरदान मांग रहे हैं और एक सच्चा और ईमानदार सिख बनने की कामना कर रहे हैं। अगला हमारा क्या है पंक्ति, अगला है हमारा, मुख जाहि निशापत की सम है बन में तिन गीत रियों अरुगायों तासुर को धुनि खौनन में बजहूं की त्रिया सबकी सुन पायों। धाई चली हरि के मिलबे कहूँ तव सबके मन में जब भायो कान्ह मनो मृगनी जुवती छलिए कह घंटक हेर बनायो। इस पूरी पंक्ति का क्या अर्थ है कि इसमें गुरु गोविंद जी कहते हैं कि मेरे मुख से हमेशा आपका ही नाम निकले। मुख जाहि निशापत की समय बन में तिन गीत रिझ्यों, ये रिझ्यों अरुगायों, मतलब जब भी मेरे मुख से प्रभु नाम निकले हमेशा आपका नाम ही निकले। मैं आपका ही गुणदान तासुर को धुनि खौनन में बजहूं की त्रिया सभी सुन पायो। धाई चली हरि के मिलबे कहूँ तव सबके मन में जब भायो कान्ह मनो मृगनी ज्योति छलिए कह घंटक हेर बनायो। कहते हैं कि मैं हमेशा आपके सत्य मार्ग पर चलता हुआ हरि का ही गुणगान करूं, क्योंकि इस दुनिया में छलने वाले बहुत से लोग हैं और उनको छलने में कोई देर नहीं लगती। मतलब छलिए कह घंटक घेर बनायो, कान मनो मृगनी ज्योति छलिए कह घंटक घेर बनायो, मतलब इस दुनिया में बहुत से छलिए हैं और उन्हें लोगों को छलने में देर नहीं लगती है। अगली पंक्ति है, गई आई दसो दिस ते गुपिया सब ही रस कान के साथ पगी पिख के मुख कान को चंद कला सुचकोरन सी मन में उमगी। हरि को पुण्य शुद्ध सुआनन पिख कीधौ तिन की ठग डीठ लागी भगवान प्रसन्न आयो पिख के कविश्याम मनोमृग देख मृगी। इसका अर्थ क्या है कि संपूर्ण जो इनका पद है, दोहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं गुरु गोविंद जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और भगवान को सभी प्रकार से रिझाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में सारा जगत समाया हुआ है। गई आई दसो दिस ते गुपिया सब हीर
कान के साथ पगी, मतलब जो भी रस है वह इन्हीं के अंदर समाया हुआ है। हमने आपको एक अर्थ बताया हुआ है तीनों दोहों का, और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।